सहारनपुर गंगोह के मोहल्ला टाकान में होली की रात में एक घर पर हमला हुआ, जिसमें पति पत्नी दोनों घायल हो गए। पीड़ित ने कोतवाली में नामजद और कई अन्य के खिलाफ तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। पीड़ित का कहना है कि हमलावरों ने पत्थरबाजी व मारपीट के साथ ही जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया है। घटना की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सीएचसी गंगोह में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने घायलों की हालत देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया। पीड़ित महिला ने बताया कि हमले के समय आसपास के लोगों ने उन्हें बचाया, नहीं तो कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। इस घटना का एक ऑडियो रिकॉर्ड भी वायरल हो रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। प्रीति गेरा। इनके साथ में क्या घटना हुआ है आपके पड़ोस वाले के साथ? क्या मामला हुआ? किस दिन का मामला है? ये भैया मामला जो है फाग वाले दिन का है। तो नाइट में हम अपने घर में थे तो हमारे को थोड़ा सा शोर शराबा सा सुनाई दिया और मैंने अपने घर का गेट खोला। गेट खोलकर जब देखा तो हमारे कितना टाइम होगा? ये भैया 9 सवा 9 का टाइम होगा, क्योंकि उस टाइम न्यूज़ चल रही थी और मेरे हस्बैंड देख रहे थे। तो मैं जैसे ही घर के बाहर आई तो मनोज भैया और उनकी वाइफ खून में लथपथ थे। तो पता ही नहीं चला कि कौन था कौन नहीं था। और इतने में जब मैं घर से बाहर आई तो और भी हमारे जो पड़ोस की लेडीज़ हैं ये सब खड़ी हुई हैं, ये आ गए और इनके हस्बैंड भी उस टाइम आए। तो कुछ लोग थे वो पथराव कर रहे थे उनके गेट के बाहर भी, और वो हम जब इनके बीच में बचाने के लिए गए तो इन्हें तुरंत अंदर किया और वो लोग हमारे को भी देखकर कि हम उनके डिफेंस में बोल रहे हैं पत्थर बरसाने लगे और फिर वो तुरंत वहाँ से भाग गए और हमने इन्हें अंदर कर दिया। फिर मैंने ही अंदर आकर 100 नंबर पर फ़ोन किया, फिर पुलिस की गाड़ी आई, फिर उन्होंने हमें सजेस्ट किया तहरीर के लिए। फिर हम इनके साथ गए और इन्होंने अपनी वहाँ पर तहरीर दी। अब हमें जी गली में इस तरीके का झगड़े का माहौल हुआ है, कुछ पता लग पाया क्या? कुछ बोल रहा हो वो रंजिशन, कुछ कह रहा हो, कुछ सुनाई दिया आपको? जी, वो गाली गलौज बहुत गंदी गंदी कर रहे थे और इनकी कुछ मतलब बेटी के बारे में भी बोल रहे थे कि तुम्हारी बेटी ऐसे मर गई है, अब तुम्हारे घर के जो लोग हैं बच्चे हैं वो सब मर जाएंगे। बहुत बदतमीजी दिखा रहे थे और हम लोगों के साथ भी पथराव करने लगे। फिर हम सब अंदर गए, तुरंत नंबर पर हमने फ़ोन किया। बस यही हुआ सर। कुल मिला के इनके साथ नाइंसाफी हुई? जी सर, नाइंसाफ़ी हुई है और हमारी प्रशासन से और योगी सरकार से यही प्रार्थना है कि इनको इंसाफ मिले, क्योंकि देखिए इनकी अभी 1.5 महीना मुश्किल से हुआ है। जवान बेटी की डेथ हुई है और बेटा भी इनका उस टाइम नहीं था, शायद बेटा होता कुछ सपोर्ट होता। एक इनकी बहू और छोटा बच्चा साल का वो घर पर था। तो इसीलिए हमने पुलिस को करा और पुलिस तुरंत आई और उसी वजह से थोड़ा ये सेफ़ हो गए। अभी भी ये लोग डरे हुए हैं क्योंकि वो आदमी कौन था कौन नहीं था हम भी नहीं जानते। लेकिन बस यही प्रशासन से हम प्रार्थना करेंगे कि इन्हें इंसाफ दिया जाए। हमें ये भी नहीं पता था कि इनके साथ ये हुआ है और जब देखा तो हम लेडीज़ ने इन्हें अंदर किया और अगर शायद हम ना आते तो उस दिन वो आदमी इन्हें या जो भी उनके साथ और लोग आए हुए थे वो इन्हें जान से ही मार देते। उनके दिमाग में क्या था हम भी नहीं जानते। लेकिन उसके बाद ही हमने पुलिस को जब सूचना दी, पुलिस आई, तो यही अब कहेंगे हम कि बस इन्हें इंसाफ मिल जाए, हस्बैंड वाइफ को, इनकी फैमिली को, क्योंकि अब हम भी अनसेफ सा फील कर रहे हैं इस पड़ोस के अंदर। तो यही कहेंगे कि बस एक बार इनकी जो कार्रवाई है सरकार और प्रशासन जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करें और सख्त जो नियम है उसका पालन करें। जिस दिन से ये घटना घटी है तो 2-3 दिन से हमारे बच्चे गली में खेलते थे शाम के समय, अब वो बच्चे भी खेल नहीं रहे हैं क्योंकि हम भी डर गए हैं और 6:30-7 बजे ही हम भी अपने घर का गेट बंद कर लेते हैं। पहले हम लॉक नहीं लगाते थे, अब लॉक भी लगाने लग गए हैं, क्योंकि अब हम यही सोच रहे हैं कि जिस तरह इनके ऊपर अज्ञात लोगों ने हमला किया है तो कोई हम पर भी कर सकता है। तो प्लीज़ आप हमारी जो ये मामला हुआ है इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, तो प्रशासन हमारी और जो ये मनोज भैया हैं इनकी फैमिली की सुरक्षा की जाए। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम रेखा है। कौन से मोहल्ले के हैं? मोहल्ला टाकान में रहा हूँ। अच्छा, आपके साथ में क्या घटना घटित है और कौन से दिन की घटना हुई है? क्या मामला हुआ, पूरी बात बताइए। ये ना जी फाग की रात की बात है, करीब 9 बजे के करीब मेरे दामाद आए हुए थे, हम उनको छोड़ के ही आए थे। वो अचानक आया, कहने लगा मेरी अभी 1.5 महीने पहले मेरी बच्ची की डेथ होगी। उसने मुझे आके बोला तेरी औलाद यूँ ही मरेगी, तेरी सारी औलाद मरेगी। मैंने कहा भाई तू ऐसा क्यों कह रहा?
इस बात में इतना कहने के बाद ही उसने कहा हट नीच, और उसने मेरे पति पे धारदार तलवार ले रहा था, पता नहीं क्या फट्टा अपने सारों ने मार धाड़ कर दी मेरे, जबकि मेरे सारे पड़ोस वाले मेरे साथ खड़े थे। फिर उसने इस कदर पथराव करा कि वे सब डर के अपने अंदर चले गए और इनके सर पर फट्टा मारा, ईंट मारी, खून निकल गया, मेरे हाथ में भी मारा। मैं चैन पहन दी थी, मेरे गले पे ऐसे बदतमीजी सुना, मुझे अभद्र रूप से सुनने में छुआ और मेरी चैन निकाल ली। जैसे मैं निकल, वो चैन मेरे हाथ में कैसे निकल गई। उसके बाद उसने पथराव करा, ऐसा माहौल बना दिया कि मुझे इतना खतरा हो गया कि शायद ये आज मेरे पति को जान से मार देगा। मैं किसी तरह इनको लेके अपने अंदर आ गई और अपने गेट बंद कर लिए। फिर उसने इतना पथराव किया, इतना पथराव कर गाली गलौज करा था। मेरे लोहे का गेट था, वो ईंट मार मार के उसने उसको भी तोड़ दिया। कौन लोग थे मारने वाले? ये जी मनोज, अपने को वकील कहता है जी, मनोज सैनी, पुत्र रंजीत, अपने को वकील कहवा है जी। वो कोई पुरानी रंजिश रही हुई है? ना जी, वैसे तो हमारी कोई पुरानी रंजिश नहीं थी जी। हमने उसको मकान बेचा था, वो मैटर तो हमारा निमट चुका था जी 2 साल पहले। उसके बाद तो हमारे पास में ही वो एक मकान बना रहा, आता जाता बोलता भी था जी। अब ये मुझे नहीं समझ में आया, बस मुझे भी इस बात पर बहुत रोना है। जिसकी औलाद मर जा, उस माँ बाप की क्या हो जा जी। मैं तो पहले ही अपने दुख से पीड़ित थी, उसने पथराव कर दिया, मुझे कुछ नहीं सूझा। फिर मैंने अंदर आके, मेरी पड़ोसन ने ही जान बचाई हमारी, और पुलिस में वहाँ पे उन्होंने 100 नंबर पे फ़ोन किया, पुलिस आ गई। पुलिस ने कहा क्या, उन्होंने सब वाक्य देखा जी। यहाँ पर ईंट पत्थर इतने पड़े हुए थे। सभी ये लोग कह रहे थे कि आज तुमने बहुत समझदारी करी कि तू अपने पति को अंदर लेके चली गई, ये राक्षस आज इसको मार ही देता। पुलिस ने सब हमारी जांच करी, उन्होंने कहा कि आप ना पुलिस में तहरीर दे दो। हम वहाँ पे तहरीर देने गए जी। वहाँ पे फिर हमारा डॉक्टरी हुई, मेडिकल हुआ, हमें वहाँ रेफ़र कर दिया, सहारनपुर के लिए भी रेफ़र। हम वहाँ से आज ही आए जी, छुट्टी हो गए। बस मैं यही चाहती हूँ, क्या योगी सरकार में ये सब होता है? मुझे इंसाफ मिलना चाहिए जी। यदि मुझे इंसाफ ना मिला, और मेरा बेटा यहाँ पर नहीं था जी, हम दोनों अकेले थे घर में, यदि मुझे इंसाफ ना मिला ना, मैं अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लूँगी। मैं तो पहले ही मेरी हत्या तो मेरी भगवान ने करी थी कि मेरी बेटी जवान चली गई। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे अपने प्रशासन पर, अब मुझे मोदी जी पर पूरा विश्वास है कि मुझे इंसाफ दिलाए, मुझे इंसाफ दिलाए। मुझे अभी भी इतना डर लग रहा है, मैं इतनी डर रही हूँ कि वह मुझे अपने परिवार की हत्या का खतरा है उससे। ये भी मेरे परिवार में किसी के साथ भी कोई अनहोनी होती है या कुछ हो जाता है तो मनोज वकील ही करेगा, मुझे ये पूरा विश्वास है जी। मुझे इतनी डर रही उससे, वही जिम्मेदार बनेगा, मनोज वकील, मनोज सैनी वही बनेगा। मेरी गली वालों ने मेरी जान बचाई, मेरा परिवार बन के सामने आए। इन्होंने ही मुझे कहा कि तुम इनको अंदर लेकर चली जाओ। मैं किसी तरह इनको अंदर लेके आई, तभी मेरी जान बची। मेरी बहू ने, मेरी छोटी सी बच्ची, सब ने बड़ी मुश्किल से इनको रोका। पुलिस ने क्या कार्रवाई? पुलिस ने ये कार्रवाई की कि पुलिस ने कहा, उन्होंने वाक़या देखा, इतनी ईंटें पड़ी हुई थी जी, लोहे का गेट था, वो भी ईंटा मार मार के तोड़ दिया। पुलिस ने वो भी देखा, उन्होंने सारा वाक़या देख कर कहा कि आप ना, प्रशासन से क्या चाहते हैं? पुलिस प्रशासन से मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, मुझे इंसाफ मिले, और मुझे सुरक्षा की भी ज़रूरत है जी। उससे मुझे बहुत ज़्यादा खतरा है जी, मुझे अपनी जान का, अपने कभी भी वो हमारे घर पे हमला कर सकता है। अब ये बताओ, मैं अपने पति को दुकान पे भी भेजने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे डर लग रहा कि शायद दुकान पे आके मार दे। हम कुछ करेंगे नहीं तो जी, गरीब आदमी हम खाएंगे कहाँ से? इसलिए मुझे अपनी सुरक्षा भी चाहिए। बस मैं प्रशासन से न्याय चाहती हूँ, नहीं तो मैं आत्मदाह कर लूँगी यदि मुझे इंसाफ ना मिला। दिया अंधेरा भी हो रहा था, मैंने तो मनोज और उसके लड़के को देखा, पीछे भी और कोई थे, मुझे अंधेरे में कुछ नहीं दिख पाया। मैं पुलिस प्रशासन से चाहती हूँ कि उनको गिरफ्तार करा जाए, उनकी गिरफ्तारी करे और मुझे इंसाफ दे। मुझे इंसाफ चाहिए जी। यदि मोदी के राज में ऐसा अन्याय होता रहेगा तो ऐसे कैसे होगा जी? विश्वास उठ जाएगा। मैं तो शुरू से ही
मोदी सरकार को ही वोट देती हूँ। हमेशा मैं भाजपा के ही सदस्य हूँ। किस समाज से हो? किस समाज से आते हो? हम तो खटीक समाज है जी, एससी में ही आते हैं। मैं उन्हें एससी कह दूँ ना, मुझे गंदे गंदे वर्ड भी बोल ले जी, और जो मैं बता नहीं सकती।